सोबत में गला दवाई दूंगी पर तुमको नहीं ठुकराऊंगी रे सो। सोबत में गला दवाई दूंगी पर तुमको नहीं ठुकराऊंगी रे सो। पिंगला कहने लगी यशपाल तुम्हें नहीं मालूम है। इधर देखो भाई, कहां देख रहे हो? बोली ऐसे हम चाहन हार नहीं, जो आज तुम्हें कल और को चाहे फेंक दिने करेंगे निगाहें। और बोली लाख मिले तुमसे बढ़िया, तुम ही को गए तुम ही को सराए। और जोले दे हराए जग में ताले, हम प्रीति की रीति निभाए। पिंगला कहने लगी तुम्हें नहीं मानो, लेकिन दोस्तों एक विद्वान लिख रहा है कुत्ता हर मांस नहीं छोड़े, चाहे बैल बड़ी खीर खवा। जहर सांप को नहीं कमी होवे, कितनों बाको दूध पीवा। घूंघट टेढ़ा हाथ ले मारी। मेरे भैया पिंगला ने एकदम से यशपाल को अपने पास में बुला लिया है। तुम्हें नहीं मालूम है हमारे तुम्हारे बीच में अगर मेरे पति दीवार बने ना तो मैंने तुम्हें बता दिया ना। यशपाल कहने लगा ये सच कह रही हूं? जवाब दिया बिल्कुल सच कह रही हूं। ऐसा ही नहीं दोस्तों, यशपाल को देख खुशी महारानी को छाई, जल खटिया दई बिछाई बाग के पंखा ले आई। पिंगला ने जैसे ही यशपाल को देखा तो बड़ी खुश है, बड़ी खुश है। चारपाई बिछा दी, भाग के गई पंखा लेके। ऐसा ही नहीं, प्यार कियो पिंगला रानी, जन लई मोहब्बत जोड़ी खुशी दिलया यशपाल मानी। प्यार कियो पिंगला रानी, जन लई मोहब्बत जोड़ी खुशी दिलया यशपाल मानी। मेरे भैया हुआ ऐसा, यशपाल को जब चारपाई पर बिठा लिया है और यशपाल कहने लगे देखो पिंगला, हम इन महलों में तो तुमसे नहीं मिल सकते हैं, और तुम ऐसा करो तुम आज रात हमारे साथ चलो, तुम पहले हमारे घर को देख लो उसके बाद में। पिंगला कहने लगी नहीं महाराज, नहीं नहीं मैं बिल्कुल नहीं जा सकती। क्यों? अगर मेरे पति को मालूम हो गया तो? यशपाल कहने लगा अभी तो बड़ी लंबी लंबी बातें कर रही थी, अब तुरंत ही घबराने लगी। जवाब दिया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रात को तुम हमें घुड़सवार जाओ, घोड़ा बने रहते हैं, तुम उस जगह हमें मिलना और मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। यशपाल को वहां से भेज दिया। शाम को महाराज भर्तरी जैसे ही घर पर आए हैं, और जब भर्तरी घर पर आए तब
समझाया है। पिंगला ने जैसे ही अपने पति को आता हुआ देखा, वैसे पिंगला प्रेम तो बहुत करती थी अपने पति से, रोजाना ही प्रेम करती थी, लेकिन बाद न कुछ ज्यादा ही प्रेम कर। और ये बात भी बिल्कुल सच है, पत्नी का पैर जब फिसल जाता है तो अपने पति से कुछ ज्यादा ही हित करने लगती है। सोचती है कहीं इनके दिल में वो विचार ना आ जाए। पिंगला ने जैसे ही अपने पति को देखा, उसी समय अरे फौरन पलिंगार रखा। पिंगला ने आबत देखे पिया मगन भैया खुशी भाई बारी, गई हाथ बलम को चली प्राण की प्यारी। सुंदर आसन डारी लए बैठारी कंतई तकारी, विजनों ले ढोरत ब्यारी अगारी ठारी। पिंगला ने जैसे ही अपने पति को आता हुआ देखा, बड़े सुंदर से आसन पर बिठा लिया। आइए महाराज, आइए बैठिए। आप तो दरबार को चले जाते हो, तुम्हें मालूम है तुम्हारे बिना मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ता है। भरथरी कहने लगे, पिंगला जो हाल तुम्हारा है बस वही हाल तो मेरा है, लेकिन क्या करें दरबार में जाना भी बहुत जरूरी है ना, इसलिए मैं चला जाता हूं। पिंगला कहने लगी, महाराज बैठो, आप थक गए होगे, भोजन कर लो। भरथरी कहने लगे, अब भोजन आज तो बड़ी जल्दी है भोजन की। पिंगला कहने लगी, महाराज कर लो ना, भोजन कर लो, आप थके हुए हो, और भोजन करके आप सो जाइए। ऐसा ही नहीं दोस्तों, अपने पति को जब प्रेम किया है पिंगला ने, अरे करके कपट भरी बातन को पति अपने को रही रिझाई। और पलिंगा डारी दो अंगना में तापे बिठलाए भरतारी। परसी की थाली पकवानन की हैरानी ने भरी अगारी। ऐसा ही नहीं दोस्तों, और भोजन देके आज पति को सोयंगना में लय लिटाई। मीठी बातन मेरे बोलती है, धीरे धीरे दबाई रही पाए। पिंगला वैसे तो अपने पति को हित करती थी, पिंगला बहुत चाहती थी, लेकिन उस दिन और हित किया और प्रेम किया। ऐसा ही नहीं दोस्तों, कहने लगी और बोली, नहीं जाइयो छोड़ के हमको, तुम अभी नहीं मरी है पिया हमारी। नारी की चाली किसी ने न जानी, मन में सोची रहो भरतारी। और करके कपट भरे दर घरे सुबाई दे भरतारी। आधी रात होन को आई, नारी उठी गई शादी के पाए। पिंगला ने महाराज भरथरी को तो सुला दिया है, और महाराज भरथरी को सुलाने के बाद पिंगला वहां से चली। ऐसा ही नहीं, और आधी रात होने
लगी थी बराबर जाई। इंतजार में भज लगी थी बराबर जाई, लेकिन घोड़ा महारानी ने लई जंगल की सीध लगाई। और सारी रात रुकी बन बीच में मुर्गा ने बांग छोड़ी दई जाई। भव भुरारो जब जंगल में उठ के भजी पिंगला नारी। मेरे भैया पिंगला महाराज भर्तरी को सुलाने के बाद में और तुरंत ही अश्वपाल के पास पहुंची है। एक दिन का नहीं बल्कि पिंगला का ये रोज का नियम बन गया। भर्तरी को शाम को सुला देती है और पिंगला भर्तरी को सुलाने के बाद वहां से उठ के अश्वपाल के पास वन के बीच में रुकती है। सुबेरा होने उनसे पहले पिंगला घर पर आ जाती है। महाराज भर्तरी ने कुछ भी नहीं जान पाया। हुआ ऐसा, एक दिन विक्रम जो भर्तरी का भाई था, घुड़सवार में जाके उसने क्या देखा है कि दिन प्रतिदिन घोड़ा कमजोर होते चले जाते हैं। तो नौकर को अपने पास में बुला लिया। है तुम घोड़ों की देखभाल नहीं कर पाते हो, दिखाई नहीं पड़ता कि घोड़ा इतने कमजोर होते चले जाते, क्या करते हो? एक नौकर कहने लगा, महाराज खैर हम आपसे कह तो नहीं पाते हैं, लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं तो हम आपको बता भी रहे हैं। आपकी भाभी पता नहीं रात के समय कहां जाती हैं, किससे मिलने के लिए जाती हैं, ये मुझे तो नहीं मालूम है, लेकिन वो घोड़ा इतने तेजी से ले जाती हैं, उधर से जब आती हैं तो घोड़ा बेहोश हो जाता है इसलिए। और जब ये कहा है कि घोड़ा बेहोश हो जाता है, तब विक्रम कहने लगे, नालायको तू हमारी सीता जैसी भाभी को दोष लगा रहा है। मेरी भाभी भाई है जो एक दिन हमारे भाई की झूठी बात पर मर गई और तू उसे दोष लगा रहा है? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक नौकर कहने लगा, महाराज अरे क्रोध क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें हम लोगों के ऊपर विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज हमारी छुट्टी कर दो, छुट्टी कर दो मेरी, और देख लो कि तुम्हारी भाभी कहीं जाती हैं या नहीं जाती हैं। विक्रम कहने लगे, चलो ये बात ठीक है, ये ठीक है, तुम जाओ घर पर, आज हम देखेंगे तब मालूम पड़ेगा। विक्रम तो वहां से यानी नौकरों को विदा कर दिया है और विक्रम उसी जगह पर खड़े, और इधर पिंगला का तो रोज का ही नियम था। विजय सोचती रहती थी, भगवान देना ही में सुझम दे जा। हुआ ऐसा, अपने पति को भोजन देने के बाद में तुरंत ही पिंगला जब वहां से चली, आगे को बढ़ती हुई जा रही है, और जैसे ही आगे बढ़ी उन्हें कहा मालूम होती कि नौकर बदले गए। पिंगला जैसे ही आगे बढ़ी, विक्रम ने देखा, आवाज लगाई, भाभी कहां जा रही हो रात के समय, मेरे भाई को धोखा देके? और जैसे ही पिंगला ने विक्रम को देखा तो एकदम से घबरा गई। विक्रम तुम यहाँ क्या करने आए? विक्रम कहने लगा, भाभी मैंने तुमसे पूछा है कहां जा रही हो तुम, हमारे भाई को धोखा देके पता नहीं रात को कहां जाती हैं। पिंगला सोचने लगी, अगर दबे गए तो ये और सर पर सवार होगा। जवाब दिया, विक्रम मैं तुमसे बड़े हैं और छोटे का ये अधिकार नहीं होता कि बड़े से सवाल पूछे। हम जो भी करते हैं, जा भी जाते हैं, तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम हमारे रास्ते से अलग हट जाओ। विक्रम कहने लगा, भाभी मैं बिल्कुल अलग नहीं हट सकता, तुम मेरे भैया को धोखा देती हो, यहां से घर वापस लौट जाओ। अगर तुम घर वापस लौट के नहीं गई, सुबेरा होने से पहले ही पहले मैं अपने भाई को सारी हकीकत बता देंगे, तब उन्हें मालूम पड़ जाएगा
कि हमारी औरत क्या है, इसलिए चुपचाप लौट जाओ। पिंगला ने सोचा ये क्या, ऐसा ही नहीं दोस्तों, सोई हुई मन में मनई न पिंगला लौट घर कोई आई। अब लौट तो आई, सोचने लगी देखा बहुत कोई आई। और विक्रम की बातें सुन के रे बादल में गई घबराई। पिंगला जब लौट के चली, महाराज बने हैं दिल में अधिक विचार, और अपने पति के पास में जाए कि उलटी खाई पछार। सैया पूछे दुल्हा पूछे, सैया पूछे गोजाउलिया तेरी कैसे बिगड़ी, राजा पूछे गोजाउलिया तेरी कैसे बिगड़ी, दुल्हा पूछे गोजाउलिया तेरी कैसे बिगड़ी। पिंगला एकदम से वहां से लौट के जब चली है और पिंगला घर पर पहुंची है विक्रम की बात को सुन के, और जैसे ही पिंगला घर पे पहुंची, महाराज भर्तरी तो सो ही रहे थे, लेकिन पिंगला उसी जगह पर पछाड़ खा के गिर पड़ी। और जब पिंगला पछाड़ खा के गिरी है, महाराज भर्तरी के एकदम से नेत्र खुल गए। और जब भर्तरी के नेत्र खुले, उसी समय पिंगला को जब जमीन पर देखा है, सामने पहुंचे पिंगला, तुम तो मेरे साथ लेटी थी, और तुम इस जमीन पर क्या बात क्या हुई। पिंगला कहने लगी महाराज हमसे दूर रहो। क्या कह रही हो तुम, मेरी समझ में नहीं आया, तुम इस जमीन पर क्यों लेटी हुई हो, बात क्या है, बोला ना पिंगला, क्या बात है। पिंगला कहने लगी महाराज सबसे पहले तुम हमें एक बात बताओ, तुम हमें ये बताओ तुम शादी अपने लिए करके लाए थे या अपने भैया के लिए। भर्तरी कहने लगे पिंगला समझ में नहीं आता तुम कहना क्या चाहती हो, क्या कह रही हो तुम। जवाब दिया मैं बिल्कुल सच कह रही हूं, तुम तो मेरी बात सुनते ही नहीं हो, मैं तुमसे क्या कहूं, समझ में नहीं आता है। उसी समय जब ये कहा है, महाराज भर्तरी पिंगला को समझाते हैं, समझा रहे हैं बात क्या है। तो पिंगला कहने लगी तुम सुनते कहाँ हो, तब हम तुम्हें बताएं, जब तुम सुनो तब हम तुम्हें बताएंगे क्या बात है। भर्तरी उसी समय पिंगला से कहने लगे पिंगला बोलो ना। महाराज भर्तरी ने जब पिंगला से पूछा है पिंगला बात क्या है, तो पिंगला कहने लगी और क्या बात। भर्तरी कहने लगे पिंगला क्या किसी ने कुछ कहा है। तो पिंगला ने जवाब दिया महाराज दूसरे की कहा मजाल, और जो देखे बुरी नजर से, ओ खुल बाबो तो खोल कहीं जा, घर में ही पत्थर पड़ते। गजब कर गया वो विक्रम, और मैं डरो तुम्हारे डर से, मेरो या बाको किनको सर काटोगे खंजर से। भर्तरी कहने लगे पिंगला क्या नहीं हो, विक्रम क्या किया विक्रम ने। जवाब दिया तुम्हें नहीं मालूम है, मैंने तुमसे कहा ना तुम शादी अपने लिए करके लाए हो या अपने भैया विक्रम के लिए। भर्तरी कहने लगे पिंगला कहते हुए तुझे शर्म नहीं लगती, मेरा भाई ब्रह्मचारी है। पिंगला कहने लगी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो रैया भैया के संग में तो फांसी दे मर जाइए।
मार रहे हो ना, तो कोई बात नहीं है। पिंगला बोली या कल सवेरे मायके जाए लौट कबहू न आए। जवाब दिया पिंगला, तुम सच कह रही हो और क्या तुम्हें झूठ मालूम पड़ता है? बोली महाराज सुनते ही दिल में घबराए, औरत के प्यार में अंधे राजा समझ ना पाए। मेरे भैया हुआ ऐसा, पिंगला ने जब महाराज भरथरी से ऐसे शब्द कहे हैं, उसी समय भरथरी कहने लगे, पिंगला तुम चिंता न करो, तुम हमें केवल एक बात बताओ कि मुझे करना क्या चाहिए। अगर मेरे भाई ने ऐसा कहा है, ऐसा किया है, तो दरबार में जाते ही जाते मैं उसे फांसी लगवा देंगे। पिंगला कहने लगी, महाराज बस यही तो मैं चाहती, कोई बात नहीं। महाराज भरथरी घर से निकल के और जब वो दरबार में पहुंचे, उसी समय विक्रम को अपने पास में बुला लिया। इधर आ, तुझे नहीं मालूम है, तुझे नहीं मालूम है, बड़ी भाभी मां के समान होती है, और तू? विक्रम कहने लगा, भैया बात क्या हुई? भरथरी कहने लगे, विक्रम मेरी पत्नी ने मुझे सच सच बता दिया है, इसलिए तू ये काली सूरत हमें न दिखा। अगर तू मेरा भाई न होता तो मैं तुझे मरवा देते, लेकिन क्या करें, अगर मैंने तुझे मरवाया तो समाज के लोग हमें थूकेंगे, कहेंगे कि स्त्री के पीछे अपने भाई को मरवा दिया, इसलिए तू इस घर से निकल के चला जा, दोबारा हमें ये काली सूरत अपनी मत दिखाना। विक्रम कहने लगे, भैया मैं समझ गया, मैं समझ गया, लेकिन आप नहीं समझ पाए हैं। तुम्हें नहीं मालूम है, हमारी भाभी नहीं रात को किससे मिलने के लिए जाती हैं, और तुम्हें वो अपनी बातों में बहका करके सुला देती हैं, इसलिए मैंने आज उन्हें जाने नहीं दिया, इसलिए उन्होंने ये सब कुछ तुमसे गलत कहा है। भरथरी कहने लगे, नालायक, तू मेरी सीता जैसी पत्नी को दोष लगा रहा है, जो एक दिन हमारी झूठी बात पर मरी गई। विक्रम कहने लगे, भैया वो मरी गई तब मरी गई, लेकिन अब तो हाथ से निकल गई क्या? तो भरथरी कहने लगे, विक्रम मैं तेरी ये सूरत देखना नहीं चाहते, निकली मेरे इस दरबार से निकल जा। उसी समय तो चुई भैया के पाई रे के रमी गो तो बलदाई। जवाब दिए, भैया मैं तो जा रहा हूं, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। कोई भैया के पाई रे के रमी गो तो बलदाई। कैसी नारी की चाल रे, कैसी नारी की चाल रे, समझ सके न रघुराई। दोनों भाइयों में कितना बड़ा प्रेम था, कितना बड़ा हित था, लेकिन वो स्त्री नागिन बन गई। ऐसा ही नहीं,
उसी समय विक्रम तो वहां से निकल के चले जाते हैं और महाराज भर्तरी जैसे ही घर पर आए हैं, पिंगला ने जब अपने पति को आता हुआ देखा तो बड़े सुंदर से आसन पर बिठा लिया है। आइए महाराज। विक्रम, ये तुमने अच्छा किया जो उसे घर से निकाल दिया, तुमने मारा नहीं, यही तो मैं चाहती थी। चलो कोई बात नहीं है, घर से निकल गया ना, बुद्धि जब उसकी ठिकाने पर आएगी तो फिर लौट के आ जाएगा। आप ऐसा करो, आप भोजन कर लो। भर्तरी कहने लगे, पिंगला घर बैठ नहीं पाते, उससे पहले तुम भोजन की बातें करने लगती हो, समझ में नहीं आता। ऐसा ही नहीं, पिंगला ने अरे करी की कपट भरे यादरी को और रात में लए सुबाई, नारी के प्यार में अंधे राजा समझ कछु नहीं पाई। महाराज भर्तरी को पिंगला ने जब बिठाया, लेकिन समझ कछु नहीं पाए, समझ कछु नहीं पाए राजा, समझ कछु नहीं पाई, नारी के प्यार में अंधे राजा समझ कछु नहीं पाई। भर्तरी को जब भोजन दिया है और उसके बाद में भर्तरी को जब सुलाया, उसके बाद बीती आधी रात नारी भाज परी अकुलाई। जैसे ही आधी रात बीती, पिंगला ने भर्तरी को तो छोड़ा और वहां से तुरंत ही भागी। अब काहे को डर है, विक्रम तो चले गए। बीती आधी रात नारी भाज परी अकुलाई, सोबत छोड़े पिया भर्तरी बन की भीड़ लगाई। पिंगला तुरंत ही आधी रात के समय वहां से चली है और घोड़ा पर सवार होके पिंगला जब आगे बढ़ी तब पिंगला ने अरे दई घोड़ा में येड़ लगाई। पहुंची जाए बन बीच में जाई। पिंगला घोड़ा पर सवार होके जब चली, वहां से आगे को बढ़ती हुई चली है। ऐसा ही नहीं, अस्पताल के पास पहुंची तो बानेली पीठ घुमाई, तो वही नारी गई घबराई। पिंगला तुरंत ही वहां से चली और आगे को जैसे ही बढ़ती हुई चली है, अस्पताल के पास में जब पहुंची और जैसे ही अस्पताल ने पिंगला को देखा, उसी समय अस्पताल जो था पिंगला से अलग जाके बैठा है। और जब अलग जाके बैठा, उसी समय पिंगला ने देखा तो कहने लगी, अस्पताल क्या हुआ, क्या बात है? अस्पताल कहने लगा, हमसे दूर हटो। क्यों, बात क्या हुई? बोले कोई बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूं तुम हमसे दूर हटो, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं।
पिंगला कहने लगी यशपाल ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें नहीं मालूम है? मुझे मालूम है कि तुम क्यों नाराज हो, और कल मैं इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि विक्रम बीच में दीवार बन गया था, और वो कांटा भी हमने हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया है। क्या? हाँ, और तुम्हें नहीं मालूम है यशपाल, अगर तुम नहीं मिले तो तुम्हें मालूम है मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी जीना पसंद नहीं करती हूँ, मैं जी ही नहीं पाऊंगी। बस मैं तुमसे बिल्कुल सच कह रही हूँ, मेरी बात सुनो तो। यशपाल कहने लगा मैंने कहा ना हमसे अलग हट जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। तो पिंगला कहने लगी यशपाल तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें नहीं मालूम है तुम्हारे बिना कि बैठ के गम की तन्हाइयों में। यशपाल नहीं मालूम है तुम्हें कि बैठ के गम की तन्हाइयों में और तेरे बारे में सोचा करेंगे, बैठ के गम की तन्हाइयों में। पिंगला कहने लगी यशपाल नहीं मालूम है तुम्हें, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी जी नहीं सकती हूँ। क्या कहा मैंने, सुनो ना। बोली बैठ के गम की तन्हाइयों में तेरे बारे में सोचा करेंगे, सामने रख के तस्वीर तेरी। बोली सामने रख के तस्वीर तेरी तुझे जी भर के देखा करेंगे। यशपाल कहने लगा मैंने कहा ना तुमसे अलग हटो, हमसे कोई मतलब नहीं है। पिंगला कहने लगी तुम्हें क्या हो गया, मेरी क्यों नहीं सुनते? बोली नाम लिख के हथेली पे तेरा याद आने पे चूमा करेंगे। यशपाल नहीं मालूम है तुम्हें, नाम लिख के हथेली पे तेरा याद आने पे चूमा करेंगे और जब सोएगा सारा जमाना। जब सोएगा सारा जमाना तेरी यादों में जागा करेंगे। पिंगला कहने लगी है यशपाल तुम्हें नहीं मालूम है मैं तुम्हारे बिना एक पल भी जीवित नहीं रहना चाहती हूँ। और जब ये कहा है उसी समय यशपाल कहने लगा मैंने तुमसे क्या कहा और तुम मेरी सुनती नहीं हो, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। पिंगला कहने लगी तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें नहीं मालूम है यशपाल कि तुम जो कहो करे हम सोई और दर दर की ठोकर खाऊंगी खाऊंगी पर तुम बिन मैं मर जाऊंगी। पिंगला बोली तुम जो कहो करे हम सोई दर दर की ठोकर खाऊंगी खाऊंगी दुइयो
का बोली? तुम ये समझते हो ना कि मुझे कुछ धनमाल चाहिए? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बोली नहीं चाहिए मोई माल खजानो, नहीं जेवर मोई बनवानो, और तुम करो ये सयाराम, तुम करो ये आराम, मैं खटिया पे बैठ के तुम्हें खवाऊंगी खवाऊंगी, दुइयो तुम्हारे में मर जाऊंगी। जैसे ही इतने शब्द कहे हैं पिंगला ने, उसी समय भक्तों हुआ ऐसा कि वहां पर पिंगला जब अपने दिल की बात कहती रही है, और जब पिंगला अपने दिल की बात कह रही है, लेकिन अश्वपाल जो था पिंगला से कहने लगा कोई बात नहीं है। वहां से पिंगला जब घर लौट के चली आती है, मेरे कहने का मतलब यह है कि कभी शिवराम ने जो लिखा कि पिंगला का रोज का यही नियम बन गया, वहां जाती है, अश्वपाल से मिलती है और सुबह होने से पहले अपने घर पर चली आती है। महाराज भरथरी का दरबार लगा हुआ था और दरबार में एक ब्राह्मण आता है। जब ब्राह्मण आया, उसके हाथ में फल था। महाराज भरथरी के पास में पहुंचा है, दोनों हाथ जोड़ के जवाब दिया, महाराज मैं आप ही के राज्य का रहने वाला एक ब्राह्मण हूं। भरथरी कहने लगे हाँ, किस लिए आए हो? तो ब्राह्मण कहने लगा, महाराज मेरे घर में बड़ी कंगाली है रे, विदना की कैसी गसी निराली है मेरे। बोला मेरा घर में बड़ी कंगाली है रे, विदना की कैसी नजर निराली है, घर बिटिया घूमती कुंवारी है रे घर। ब्राह्मण कहने लगा, महाराज मैं आपके पास में एक फल लेके आया हूं। क्या? तो धर के दिल में धीरा, अरे रणधीर सुनो मेरी बानी, अमर फल लेके आए नहीं करे कोई शैतानी। बोले महाराज मैं तपस्या करने के लिए वन में गया था, वहां मैंने तपस्या की है और इस फल को लेके आए हैं। ये अमर फल है, इसकी ये तासीर है, जो इसको खा लेगा वो सदा जवान बना रहेगा, अमर हो जाएगा। इसलिए महाराज थोड़ो सो धन माल देव तत्काल न करो गिलानी, तुम्हें देख के मगन रहेगी महारानी। दोनों हाथ जोड़ करके ब्राह्मण ने जवाब दिया, महाराज हम इस अमर फल को लेके आए हैं और तुम ऐसा करो ये अमर फल ले लो और इसके बदले में आप हमें जो भी देना चाहते हैं आप हमें दे दो। उसी समय महाराज भरथरी ने जब वो फल लिया है और उस ब्राह्मण को कुछ धन दिया है, ब्राह्मण तो वहां से चला जाता है, लेकिन भरथरी ने अपने दिल में एक बात सोची, मैं अपनी पत्नी को कितना चाहता हूं और ये फल हम नहीं खाएंगे, अपनी पत्नी को जाके खिलाएंगे। महाराज भरथरी ने दरबार बंद किया और तुरंत ही वहां से निकल के चले घर पर आए। ऐसा ही नहीं, अरे नहीं पल की देर लगाई,
को बंद करके उस फल को लेके जैसे ही घर पर चले, महाराज भर्तरी ने अरे पलकी देर लगाई और आंगन की सीध लगाई, रानी ने पलंगा दो बिछाई, पति अपने को लो बैठाई। महाराज भर्तरी उस फल को लेके आए हैं और तुरंत ही पिंगला ने आता हुआ देखा, सुंदर से आसन पर बिठा लिया। आइए महाराज, आप तो थोड़ा जल्दी आ गए। बोले तुम्हें नहीं मालूम है आज हम फल लेके आए। पिंगला कहने लगी महाराज आप फल तो रोजाना लाते हैं, कभी सेब है, कभी संतरा है, कभी कुछ कभी कुछ। भर्तरी कहने लगे पिंगला क्या तुम ऐसा वैसा फल समझ रही हो क्या? हाँ समझाया, ये एक अमर फल है, अमर फल, और इसमें फल में ये तासीर है जो इस फल को खा लेगा वो अमर हो जाएगा। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि तुम इस फल को खा लो और जब तुम अमर हो जाओगी तो मैं तो तुम्हें देख करके ही अमर बना रहूंगा। पिंगला ये फल तुम खा लो। और जैसे ही पिंगला ने इतने शब्द सुने फल खा लो तो बाने कुछ और सोची। बाने का सोची? बाने जो सोची इन्हें कहा मालूम है कि हम इनसे ज्यादा किसी और को चाहते हैं। हाँ। सोचा पिंगला ने असुपाल क्यों बन के बीच में जाए के अब खबर। पिंगला ने सोचा असुपाल को बन के बीच में जाए के अब खबर। लैला मजनू सो प्यार रे सब दुनिया को दिखलाए। सोचने लगा इन्हें क्या मालूम क्या हम इनसे ज्यादा किसी और को चाहते हैं। लेकिन दोस्तों महाराज कैसी थी नारी की चाल और प्यार भरी बातन में फंस के समझे न भूपाल। कऊ दिन जड़ से नाक कटावेगी जा तेरी घरवारी। कऊ दिन जड़ से नाक कटावेगी जा तेरी घरवारी। कऊ दिन जड़ से नाक कटावेगी। पिंगला ने अपने दिल में एक बात सोची, ये फल हम असपाल को जाके खिलाएंगे। और जब ये कहा असपाल को जाके खिलाएंगे उसी समय भर्तरी कहने लगे पिंगला क्या सोच रही हो? पिंगला कहने लगी महाराज आप ऐसा करो आप इस फल को रख दो मैं इस फल को खा लूंगी। भर्तरी कहने लगे नहीं मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। बोले नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है आप रख दीजिए ना मैं इस फल को खा लूंगी। उसी समय पिंगला जो थी दे के भोजन पति अपने को हंसी हंसी बोलती है नारी। और करके प्यार भरी बातन को सुबाई चली घरवारी। पिंगला महाराज भर्तरी को सुलाया फल को उठाया पिंगला चली। फल को लो उठाई नारी ने तनिक न करी अबारी। फल को लेके जैसे चली फल को लो उठाई नारी ने तनिक न करी अबारी। असुपाल से मिलवे को नारी ने करी तैयारी। पिंगला तुरंत ही फल को लेके वहां से चली है और आगे को जैसे ही बढ़ती हुई गई असुपाल के पास में पहुंची है। और जैसे ही असुपाल के पास पहुंची पिंगला कहने लगी असुपाल कहिए तुम्हें मालूम है आज हम तुम्हारे लिए क्या लेके आए? असुपाल कहने लगा बोलो क्या लेके आई हो?
पिंगला कहने लगी आज हम तुम्हारे लिए फल लेके आए। फल? अरे फल तो हम रोजाना ही खाते रहते हैं, तुम ही लेके आती रहती हैं। कैसा फल है? बोले वो ऐसा वैसा फल थोड़ी है, इस फल में ये तासीर है कि जो इस फल को खा लेगा वो अमर हो जाएगा, सदा जवान बना रहेगा। इसलिए तुम ऐसा करो, तुम इस फल को खा लो और तुम अमर हो जाओगे, तो मैं तुम्हें देख देख करके ही अमर बनी रहूंगी। तुम इस फल को खा लो। लेकिन अश्वपाल ने कुछ और सोचा। अश्वपाल जो था ये एक वेश्या से बहुत प्रेम करता था, और अश्वपाल ने सोचा ये तो एक परनारी है और मैं वेश्या को बहुत प्यार करता हूं। सोचा उसने, वेश्या जो घर में मेरी प्राणन प्यारी, सोचा उसने मेरे बिना आंगन में बचे न दुखियारी। लेकिन अपने दिल में सोचा ये फल हम नहीं खाएंगे, ये तो परनारी है। लेकिन दोस्तों एक विद्वान लिखता है, क्या लिखा है? परनारी की प्रीति फूस की तपनी, चाहे धरा मूढ़ों काटे होते नए अपनी। जैसो रंग कुसुम की चादर, तैसो ही रंग पराई तेरी आंख। हालई में हंस के बोले यार, हालई में करे तू मथड़ा घर। लिखा धोबी के नादक का बिगड़े, जब मेल छटे सबई कपड़ा को। ओ सन प्यास बुझत नोई, तासे पानी भलो अपने ही घड़ा घर। लेकिन दोस्तों प्रीत ननी की परदेसी की, नैना रोई रिया रोई रह जाए। अब प्रीति पड़ोसी की रनी की है कि भोरा होत नैना मिल जाए। मेरे भैया अश्वपाल ने जब ये सोचा है ये तो एक परनारी है और ये फल हम नहीं खाएंगे, अश्वपाल उस फल को लेके और वेश्या के पास में पहुंचा। जवाब दिया तुम ऐसा करो, तुम इस फल को खा लो, मैं तुम्हारे पास ये फल लेके आया हूं, तुम्हें मालूम है मैं तुम्हें कितना चाहता हूं। वेश्या कहने लगी तुम ये समझते हम तुम्हें नहीं चाहते, तुम्हें नहीं मालूम है अश्वपाल, तुम्हारे बिना घर में खाना तक नहीं खाती हूँ भैया, तुम बिन में तड़पाती हूँ घर में। दरवीन बोली नहीं खाती हूँ, तुम बिन में तड़पाती हूँ, और मैं हरि से लगन लगाती हूँ, ईश्वर को रोज मनाती हूँ। भक्तों अश्वपाल कहने लगा है देखो तुम इस फल को खा लो, और जब तुम इस फल को खाओगी तो तुम अमर हो जाओगी। उस वेश्या ने एक बात कही, महाराज आप इस फल को रख दो और मैं इस फल को खा लूंगी। अश्वपाल उस फल को देके वहां से चला आता है, लेकिन वेश्या ने अपने दिल में कुछ और बात सोची। वेश्या ने यह सोचा हमने पूर्व जन्म में पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए होंगे जिससे हमें वेश्या का ये शरीर मिला है, और ये शरीर जितनी जल्दी हो सके ये नष्ट हो जाए यही अच्छा है। मैं इस फल को नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी। महाराज भर्तरी यहाँ के राजा हैं और वो प्रजा की देखभाल करते हैं। अगर ये फल उन्हें मिल जाए, महाराज भर्तरी
इस फल को खा लें तो फिर बहुत अच्छा रहेगा। चला हम नहीं खाएंगे और महाराज भर्तरी के पास में लेके चलेंगे। वो वैश्या उस फल को लेके जैसे ही वहां से चली है, और जब फल को लेके चली उसी समय महाराज भर्तरी से जवाब दिया है, महाराज कहिए, तुम्हारे राज्य की रहने वाली मैं एक वैश्या हूं, बोलो यहां किस लिए आना हुआ? महाराज मैं एक फल को लेके आई हूं। फल? कैसा फल? अमर फल है। अमर फल? हाँ महाराज, उसमें ये तासीर है, अगर तुमने उस फल को खा लिया तो तुम अमर हो जाओगे, प्रजा की देखभाल करोगे, तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा नहीं आएगा। कहां है फल? वो महाराज भर्तरी को फल निकाल के दिया, और जैसे ही भर्तरी ने फल देखा एकदम से जवाब दिया, तुम्हारे पास ये फल कैसे आ गया? कौन लेके आया इसे? वैसे कहने लगी, महाराज आपके यहां जो नौकर है ना, क्या नाम है उसका? आसुपाल। वो मेरे पास में आता जाता रहता है, उसी ने ये हमें फल दिया है। क्या? आसुपाल ने? बुलाओ आसुपाल को। आसुपाल को बुलवाया। भर्तरी कहने लगे, आसुपाल सबसे पहले तुम हमें एक बात बताओ, तुम हमारे रानी के महल की पहरेदारी करते हो या चोरी करते हो? बोलो। मेरी रानी ने हमें बिल्कुल नहीं बताया, वो इतनी भली है जो उसने हमसे कहा ही नहीं, और तुम चोरी करते हो? आसुपाल कहने लगा, महाराज चीखो ना। क्यों? बोले मैं चोरी नहीं करता हूं। भर्तरी कहने लगे, अगर चोरी नहीं करते हो ये फल तुम्हारे पास में कैसे आ गया? बोलो, ये फल कैसे आया तुम्हारे पास? तो आसुपाल कहने लगा, महाराज मैंने कहा ना चीखो मत, पिंगला को यहां पर बुला लीजिए। पिंगला? पिंगला यहां पर क्या करेगी आके? आसुपाल कहने लगे, बस कहानी के जड़ तो वही है, बुला लीजिए। उसी समय पिंगला को जब बुलाया, और जब पिंगला को बुलाया महाराज भर्तरी कहने लगे, पिंगला बोलो, आसुपाल तुम्हारे महलों से ये फल चुरा के ले गया। लेकिन पिंगला नीचे को नजर करके खड़ी है। जैसे ही आसुपाल और भर्तरी को देखा सोचने लगी, ये क्या हुआ? भर्तरी कहने लगे, पिंगला बोलती क्यों नहीं? आसुपाल कहने लगा, महाराज हमसे पूछो, हमसे क्या पूछ रहे हो? तुम्हें नहीं मालूम? नहीं मालूम तुम्हें? आसुपाल बोला, अरे तुमसे ज्यादा मोह चाहती है भूप तुम्हारी रानी। क्या? भाई तो हम तुम्हें बता रहे, बोले तुमसे ज्यादा मोह चाहती है भूप तुम्हारी रानी। और महाराज रात में आई गहाई रे, कै सुन लो कथा सवारी। मैं चोरी नहीं करता, ये हमें रात में इस फल को देके आई, समझ गए? और जैसे ही महाराज भर्तरी ने ये सुना एकदम से सर नीचे को झुक गया। जवाब दिया, पिंगला पिंगला तेरे पीछे मैंने अपना सारा जीवन बर्बाद कर दिया, तेरे पीछे मैंने अपने भाई को घर से निकाल दिया, लेकिन तेरी वासना की आग कभी पूरी नहीं कर पाई। पिंगला ये तूने क्या किया? उसी समय महाराज भर्तरी ने क्या देखा? आसुपाल तल गोरख बन के सामने आयो, भूप भर्तरी को हंस के फिर उन्होंने वचन सुनायो। आसुपाल नहीं रहे, गोरखनाथ बन गए। जवाब दिया भर्तरी, इसी औरत के पीछे सब कुछ भूल गए। अरे उठाओ झोली। लेकिन दोस्तों, महाराज लिखी किस्मत में सोई होगी, और नारी पिंगला छोड़ी भर्तरी बन बैठे जोगी। लेकिन एक विद्वान लिख रहा है, प्रीति करे तो करे मर्द से नारी
प्रीति करे तो करे मर्द से, नारी से प्रीति करे ना, औरत अपनी नाय होती बिन आई मौत मरे ना, औरत अपनी नाय होती बिन आई मौत मरे ना। देख लीजिए प्रीति भरथरी की, देखो महाराज भरथरी ने गोरखनाथ जी जो झोली को टांग के गए थे, उस झोली को लेके गुरुमछंदर दास के पास में पहुंचे हैं और जवाब दिया, गुरुजी मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। इसलिए प्रीति भरथरी की देखो, औरत से पेश करे ना, नारी अपनी नाय होती बिन